आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज पढ़ेंगे, है ना। तो डिटर्मिनेशन सेक्स क्या होता है पहले देखिए। इट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स इन इंडिविजुअल्स। जीवों में सेक्स की स्थापना, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कहलाता है। एक और देखिए, हाउ एन इंडिविजुअल become male or female is determination of sex। कैसे जीव कोई मेल और कोई फीमेल हो जाता है, वो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कहलाता है। ठीक है, बिहार के सिलेबस में है ना, पहले इसको हम लोग देख लेंगे, फिर सेक्स की थ्योरी हम लोग देखेंगे, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन, ये बिहार के सिलेबस में है ना। तो पहले इसको हम लोग देख लें। ह्यूमन हैज 46 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल। हर सेल में क्रोमोसोम है 46। है ना, 1 2 3 4 5 6 22 और 23, है ना, टोटल हो गया, है ना। ये 23 इंटू 2 46, 23 पेयर्स में रहता है। इसमें जो क्रोमोसोम जो है ना 22 पेयर्स, ये ऑटोसोम कहलाते हैं, है ना। और ये 23 पेयर जो क्रोमोसोम है ना, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है ना। ये सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए और ये ऑटोसोम, है ना। ऑटोसोम जो होता है ना, वो takes part in the formation of somatic character, बॉडी का कैरेक्टर, एंड मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म से ही वो बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम, जिसका दूसरा नाम है ना, और एलोसोम, है ना, ये टेक्स पार्ट इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ये सोमैटिक कैरेक्टर मतलब बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो है ना एलोसोम डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में भाग लेता है ना। फिर ये दो प्रकार के होते हैं,
एक्स वाई, है ना। एक्स रॉड शेप्ड, वाई थोड़ा सा छोटा रहेगा और कर्व्ड रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा बनाइए और कर्व्ड बनाइए, ठीक है ना। ये लॉन्गर, लंबा रहेगा, है ना, एंड रॉड शेप्ड, शॉर्टर, थोड़ा सा छोटा रहेगा, है ना, एंड कर्व्ड, थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, है ना, ठीक है इतना। अब जरा देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, कॉम्पोजिशन ऑफ chromosomes in male and फीमेल ह्यूमन। मेल और फीमेल ह्यूमन में क्या कॉम्पोजिशन होता है ना, तो मेल में रहेगा, है ना, 44 प्लस XY, फीमेल में रहेगा 44 प्लस XX, ठीक है। अब जरा देखिए डिटर्मिनेशन। अब देखिए कैसे सेक्स एस्टेब्लिश कर जाता है उसमें, है ना। ये मेल इंडिविजुअल है, 44 प्लस XY, (44 प्लस XX), है ना। गैमिट बनेगा तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, है ना। ये दो तरह का गैमिट है, 44 प्लस X और 44 प्लस Y। ये 40 नहीं, 22 प्लस X, 22 प्लस Y, 22 प्लस X, 22 प्लस X। थोड़ी देर में हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को, है ना। ये गैमिट क्या हुआ, ये, है ना। ये फीमेल है, तो फीमेल को हम लोग जनरली यहाँ लिखते हैं 22 प्लस X, यहाँ लिखेंगे हम लोग 22 प्लस X, 22 प्लस Y, ठीक है ना। ये हो जाएगा 44 प्लस X, XX, 44 प्लस XY, 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, है ना। तो ये 44 प्लस XX, ये फीमेल चाइल्ड, 44 प्लस XY, ये मेल चाइल्ड। अब यहाँ दो बात देखिए, इन मेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, है ना।
22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई, है ना। ये 22 प्लस एक्स है ना, इसको हम लोग गाइनोस्पर्म कहेंगे, क्योंकि ऐसा स्पर्म तो ऐसा गैमेट तो फीमेल में भी है, गाइनो मतलब फीमेल, और ये जो है इसको हम लोग एंड्रोस्पर्म कहते हैं। एंड्रोस्पर्म, एंड्रो मतलब मेल, एंड्रोस्पर्म, है ना। तो इस तरह मेल में जो है ना दो तरह गैमेट है ना, इसलिए मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक, मेल्स जो होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, है ना। अब जरा फीमेल को देखिए, इन फीमेल है ना, हम लोग देख रहे हैं कि गैमेट जो है ना, 2 गैमेट्स आर alike, एक ही समान है ना, 22 प्लस एक्स, है ना। तो मेल ये फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, एक ही प्रकार के गैमेट हैं, इसलिए फीमेल को हम लोग होमोगैमेटिक कहते हैं। दूसरी बात आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये पेरेंट्स हैं, गैमेट्स हैं, पेरेंट है, और ये इंडिविजुअल्स फिर बन गए। क्या देख रहे हैं आप लोग, अगर ये मेल, अगर ये 20 मेल का 22 प्लस एक्स गैमेट 22 प्लस एक्स गैमेट फीमेल से फ्यूज करता है तो फीमेल चाइल्ड, और मेल का वाई वाला गैमेट फीमेल के एक्स वाला गैमेट से फ्यूज करता है तो फीमेल चाइल्ड, है ना। तो यहाँ हम लोग को लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है ना, कि गैमेट्स ये सेक्स डिटरमाइंड at the time of फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय ही, है ना, फर्टिलाइजेशन के समय डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स या सेक्स डिटरमाइंड होता है ना। कैसे, अगर फीमेल का ये फीमेल गैमेट है ना 22 प्लस एक्स फ्यूजेज विथ मेल गैमेट 22 प्लस वाई, है ना, child will be male, है ना। फीमेल गैमेट 22 प्लस एक्स फ्यूजेज विथ मेल गैमेट 22 plus x, child will be female, है ना। तो फर्टिलाइजेशन के समय ही
डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हो जाता है ना, सेक्स का डिटर्मिनेशन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना। ये हम लोग ह्यूमन में देख रहे थे, है ना। अब हम लोग थोड़ा इसको ब्रॉड करें, है ना, देखें हम लोग, है ना, ये थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, है ना। इसको हम मिटा रहे हैं। अब आप लोग इसको पॉज करके लिखिएगा, है ना। एक चीज और इसमें लिखना पड़ेगा, है ना, ये एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय हैनकिंग Y chromosome discovered by स्टीफन और हैंकिंग, है ना। ये दोनों ने एक्स और वाई क्रोमोसोम की खोज की थी, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, theories regarding determination of sex। कौन कौन सी थ्योरी है इसके लिए, है ना। तो पहला है क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी बाय विल्सन एंड स्टीफन। दूसरा है जेनिक बैलेंस थ्योरी, है ना, बाय ब्रिज। और तीसरा है इन्वायरमेंटल थ्योरी। ठीक है ना। ये तीन थ्योरी को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। पहला हम लोग देखें क्रोमोसोमल थ्योरी। ठीक है ना। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स सीधे लिख दिया जाए, लंबा हो जाएगा। सेक्स क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन different way in different organisms। सेक्स क्रोमोसोम जो है ना वो डिफरेंट वे में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे पहला देखिए, यहाँ हम फीमेल लिख देते हैं और यहाँ हम मेल लिख देते हैं, है ना। तो पहला देखिए
XX फीमेल में, XY मेल में, तो हम ही में पाया जाता है ना। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका? यही याद करना है आप लोगों को। ह्यूमन, अदर मैमल्स, ड्रोसोफिला, है ना। दूसरा देखिए, XX फीमेल रहेगा, X0 मतलब कि Y क्रोमोसोम नहीं है, 0 कोई क्रोमोसोम नहीं है, इसमें Y क्रोमोसोम है ही नहीं, है ना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, बग, खटमल को शायद कहते हैं बग, है ना। कॉकरोच, कॉकरोच में Y क्रोमोसोम नहीं रहेगा, है ना। ग्रास हॉपर, कीड़ा है ये, हॉपर, ठीक है ना। और राउंड वर्म, एस्काइरिस, ठीक है ना। तीसरा केस देखिए, मेल में Y क्रोमोसोम आ गया और फीमेल XX, जस्ट उल्टा, ठीक है ना। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है। और चौथा केस देखिए, अब फिर Y क्रोमोसोम नील, Y नहीं पाया जाएगा और X कंप्लीट रहेगा, है ना। इसको हम लोग कहेंगे, ये पाया जाएगा बटरफ्लाई, और मोथ, भावरा, है ना। ये तो हो गया। अब देखिएगा, ये टर्म सब ऐसे ही रहेगा, लेकिन कहीं कहीं, है ना, X को Z और Y को W भी लिखा गया है ना। यहाँ पर Z और W भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। X बराबर हो जाएगा Z का और Y बराबर हो जाएगा W का। तो यहाँ पर X बराबर Z, तो क्या हो जाएगा, ये Z और Z हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा, X को Z माने हम लोग, Z और नील, और यहाँ हो जाएगा 2Z। क्योंकि इससे कंफ्यूज नहीं हो, ऊपर वाला दोनों से कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए यहाँ पर, है ना, X को माना गया है। यहाँ पर क्या हुआ है, X हो गया है, X बराबर Z, Y बराबर W को आप मान कर चलिएगा। इसको याद कीजिएगा ना XY करके, अब बाद में वैसा लिख दीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा ठीक से कैसे याद होता है, ये ट्रिक समझिए इसका। XY तो आप कॉमन है, हम लोगों में है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। और दूसरा देखिए, Y गायब कर दीजिए, फिर अब इसको उलट दीजिए, इधर लाइए और इसको इधर लाइए, ये हो जाएगा XY, ये X हो जाएगा। और फिर यहाँ से चौथा में Y को गायब कीजिए, ठीक है ना। और लेकिन एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना चाहिए, एग्जाम्पल ही क्वेश्चन रहता है इसका, ठीक है ना। और ये भी रहता है कि किसमें Y क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है, नहीं पाया जाता है ना। अब इस कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अब तो हमको बताने की ज़रूरत भी नहीं चाहिए, है ना। है एक कोई भी कॉम्बिनेशन, अगर आप मान लीजिए कि देखना चाहते हैं कोई एक, है ना, तो देखिए
क्या देखना चाहते हैं आप? सपोज कीजिए कि आप देखना चाहते हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल में, है ना, कि मेल उसका होगा XY। XX को उसको छोड़िए, आप इसमें से किसको ले चुके हो आप आसानी से बना दीजिएगा। X0 लीजिए, XX और X0, ठीक है ना। ये आप कौन केस ले रहे हैं? दूसरा केस, ठीक है ना। मेल ये हो गया और ये फीमेल। तो अब 22 लिखने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये XX हो जाएगा, ये हो जाएगा X और ये 0 हो गया, है ना। अगर आप बोर्ड ही बनाते हैं तो बनाइए, फीमेल को आप यहाँ रखिए X0 और ये हो जाएगा XX। तो XX आ गया, ये XX आ गया, ये X0 और X0, है ना। तो XX को क्या माने हैं आप? मेल, ये हो जाएगा मेल। और X0 को क्या माने हैं आप? फीमेल, ठीक है ना। फीमेल माने, ये हो जाएगा फीमेल। किस में है ये? दूसरा केस है ये ना, बग में, कॉकरोच। समझ बात आ रही है ना। इस तरह कोई भी केस आप डील कर सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ये याद रहना चाहिए। अब दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं ना, दूसरी थ्योरी है ना, दूसरा थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे जेनिक बैलेंस थ्योरी। जेनिक बैलेंस थ्योरी। बैलेंस का मतलब तराजू होता है जी। ये तराजू करता क्या है? इक्वलाइज वेट एंड मटेरियल। मटेरियल और वेट को बराबर करता है ना। जेनिक बैलेंस क्या करेगा? है ना, रेशियो ऑफ सिर्फ एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम नहीं, एक्स क्रोमोजोम एंड सेट ऑफ ऑटोसोम। ये ऑटोसोम और एक्स क्रोमोजोम को इक्वलाइज करेगा, है ना। इसका रेशियो एक्स क्रोमोजोम, है ना, और ऑटोसोम, इसके रेशियो को इक्वलाइज करेगा ये, है ना। जैसे यहाँ लिख देते हैं पहले, ये रेशियो इज 1। तब ये फीमेल यहाँ लिखने दीजिए, बाद में और इसको डिटेल कर रहे हैं। नॉर्मल फीमेल फर्टाइल, और वो फीमेल फर्टाइल भी होगी। दूसरा, अगर रेशियो इज 0.5, नॉर्मल मेल एंड फर्टाइल, मेल भी होगा और फर्टाइल भी होगा। तीसरा केस, रेशियो मोर देन 1, एक से ज़्यादा रेशियो है, तब वो फीमेल होगी, है ना, एंड स्टेराइल। हालांकि हम लोग पढ़े हैं फर्टाइल भी, खैर चलिए, है ना। चौथा, रेशियो
बिटवीन 0.5 to 1, है ना, वो हो जाएगा इंटरसेक्स, ना मेल ना फीमेल, इंटरसेक्स, है ना, मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखने पर, एंड सेक्स क्या होगा इसका, एबनॉर्मली। मैनी लिखिए, मैनी मॉर्फोलॉजिकल एंड सेक्स, मॉर्फोलॉजिकल एंड सेक्स एबनॉर्मलिटीज बहुत सारी चीज एबनॉर्मल होंगे उसमें, ठीक है ना। अब तो फिर जगह नहीं है, चलिए फिर मिटाते हैं इधर से। अब जरा चलिए क्या देखिए, तो ये जो जेनिक बैलेंस है वो है बैलेंस है X बाई ऑटोसोम सेट, है ना। तो ह्यूमन मेल एक्स क्रोमोसोम कितना रहता है, एक 1x रहेगा, याद है ना, ये होगा 44 प्लस XY को काउंट नहीं करना है, एक x रहेगा। और ऑटोसोम को हम लोग क्या लिखेंगे, दो सेट में रहेगा, सेट करो ऑटोसोम सेट दो, है ना, 2a कर दीजिए इसको, तो रेशियो क्या हो गया 0.5, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल मेल, उधर लिखे हम लोग, है ना। ह्यूमन फीमेल है ना, फीमेल का कंपोजिशन आप लोग जानते हैं 44 प्लस XX, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x बाई 2a, क्या हो जाएगा रेशियो 1, आप लोग लिखे हैं नॉर्मल फीमेल और फर्टाइल, है ना। अब देखिए अगर रेशियो, है ना, ये आप लोग लिखे थे सुपर फीमेल, पढ़े थे आप लोग, है ना, उसमें बताए थे 44 प्लस XXX, है ना, ये हो जाएगा 3x बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये मोर देन 1, एक से ज़्यादा हो जाएगा इसमें, है ना। इस तरह आप लोग इसको कहीं भी कुछ इस तरह का मिलता है एबनॉर्मलिटी, तो आप लोग उसका रेशियो निकाल कर उससे आप मैच करा सकते हैं, ठीक है ना। ये रहा दूसरा, और तीसरा भी देखिए अब इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखिए कुछ एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल देखिए बोनीला, ये मेराइन वर्म है ना। इफ लार्वा
सेटल डाउन अगर इसका बच्चा पानी में बहुत नीचे चला गया समुद्र में, एंड लिव एलोन, अगर वो अकेले है, बिकम फीमेल, तब वो फीमेल हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्रोकोडाइल एंड सम लिजार्ड्स है ना, इन हाई टेम्परेचर मेल is born, मेल क्रोकोडाइल बॉर्न होगा, है ना, इन लो टेम्परेचर फीमेल क्रोकोडाइल या लिजार्ड इज बॉर्न। ठीक है ना, तो ये तो इन्वायरमेंट पर डिपेंड कर रहा है ना, कि किस तरह का इन्वायरमेंट मिला उसको, उसके आधार पर ये मेल हो गया या फीमेल हो गया। अब एक और थोड़ा देखें हम लोग, है ना, वो है हॉनी बी। थ्री टाइप्स ऑफ बीज, इसमें तीन तरह की मक्खियां होती हैं, है ना। पहला है क्वीन, ये सिंगल अकेले रहेगी, ठीक है। फर्टाइल, है ना, फर्टाइल भी होगी, ठीक है ना। एंड डिप्लॉयड और 2n होगी, दो सेट में क्रोमोसोम रहेगा, है ना। रेयर्ड, इसको क्या खिलाया जाता है, बाई रॉयल जेली, विशेष प्रकार का फूड मटेरियल उसको दिया जाएगा, जिस लार्वा को वो क्वीन हो जाएगी। अकेले एक को दिया जाएगा, वो क्वीन हो जाएगी। दूसरा है वर्कर्स, देखिएगा यहाँ फूड मटेरियल के आधार पर सेक्स डिटरमाइंड हो रहा है ना। क्वीन ये फीमेल है, और ये फीमेल भी है ना। वर्कर्स यहीं लिखिए, फीमेल भी है ना, 2n भी है, लेकिन स्टेराइल है, वो लार्वा बियर नहीं करेगी या एग बियर नहीं कर सकती है, ठीक है ना। और रेयर्ड बाई, देखिएगा इसको, रेयर्ड बाई, इसको पाला जाता है ऑर्डिनरी फूड, इसको ऑर्डिनरी फूड से पाला जाएगा। तीसरा है ड्रोन, है ना,
ये मेल है लेकिन एन है ना, और फर्टाइल है ना, स्पर्म बेयर करता है, और रेयर्ड, इसका लालन पालन होता है, रेयर्ड बाई ऑर्डिनरी फूड। देख रहे हैं आप लोग, फूड मटेरियल किस तरह दिया गया लार्वा को, कि कोई क्वीन बन गया, कोई वर्कर बन गया और कोई ड्रोन बन गया। ठीक है ना। तो ये रहा डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स का तीनों थ्योरी भी, और ह्यूमन, हम लोगों को सिलेबस में, बिहार के सिलेबस में था डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन, वो भी हो गया, पूरा डिटेल हो गया, है ना। सब आप लोग याद कीजिए। अब हम लोग सीधे आएंगे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, थोड़ा बड़ा चैप्टर है और दोनों एक दूसरे से लिंक भी है। ठीक है, तो आगे हम लोग तुरंत देखेंगे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर।